दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे एमपी टेट। आप सबको पता है कि एमपी टेट की वैकेंसी आ गई है। सबसे खास बात क्या है कि एमपी टेट का एग्जाम जो है उसकी डेट भी फिक्स हो गई है और बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो ऐसे में बहुत से स्टूडेंट का हमारे पास कॉल आ रहा था कि सर इतना कम समय है, इतना कम समय में हम इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करेंगे और हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब यहां पर मिलने वाला है। मैं यहां पर आपको कंप्लीट बताऊंगा कि अगर आप इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो, इस तरीके को फॉलो कर लेते हो, तो आप मात्र 30 दिन की प्लानिंग से भी अपना सिलेक्शन यहां पर ले सकते हो। तो मात्र 30 दिन के अंदर आप किस तरह से प्लानिंग करोगे, किस तरह से आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करोगे, वो सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखो 30 दिन ही क्यों सिलेक्ट किए, मैं यहां पर 45 दिन या 50 दिन में सिलेक्ट कर सकता था। 30 दिन इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम भी मिलना जरूरी है, इसलिए 30 दिन की ही प्लानिंग लेकर चलो। और हो सकता है कि आपने 30 दिन की प्लानिंग ली तब आपको 35 दिन 40 दिन लग जाए। हो सकता है आप अगर 60 दिन की प्लानिंग लोगे तो हो सकता है आप 90 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओ। इसलिए 30 दिन की प्लानिंग लेके चलो तो 2-5 दिन ऊपर बढ़ भी जाए तो कोई समस्या नहीं है और साथ के साथ आपको रिवीजन का मौका भी मिल जाए। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है? आपके पास एक प्रॉपर वे में अरेंज स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर अपने दोस्त से मांग रहे हो स्टडी मटेरियल, इससे मांग रहे हो, इधर से कलेक्ट करे हो, इधर से कलेक्ट करे हो, एक टॉपिक इस बुक से पढ़ा, एक इससे पढ़ा, ऐसा आपके पास नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर वे में अरेंज स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है। आपके पास प्रॉपर नोट्स हो सकते हैं। अगर आपने किसी कोचिंग वगैरह का स्टडी मटेरियल ज्वाइन कर रखा है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कोर्स ले रखा है, तो आपके पास वीडियो लेक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन नोट्स आपके पास होना मस्ट है क्योंकि समय कम है, इसलिए नोट्स की यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। नोट्स आपको बनाना ना पड़े, आपके पास बने बनाए नोट्स पहले से होना जरूरी। चैप्टर वाइज आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट कर पाओ। आपके पास प्रैक्टिस सेट होना जरूरी है। प्रैक्टिस सेट आपके पास किसी कोचिंग की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो सकती है, वो आपके पास विद सॉल्यूशन होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। आपके पास ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं, वो कोई बुक भी हो सकती है जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट दे रखे हो, और साथ के साथ सबसे खास बात आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड या टीचर या कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां पर भी आपकी डाउट आई तो तुरंत आपकी हेल्प कर सके, पता नहीं चले। ऐसे तो आप आज के जमाने में से फ्रेंड तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है आप भाग्यशाली हो, कोई आपके पास ऐसा फ्रेंड हो जो तुरंत आपकी हेल्प करता हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, है ना। लेकिन जो भी हो, ये आपको अरेंज जरूर करने। क्या क्या करना है? आपके पास नोट्स होना चाहिए, वीडियो लेक्चर्स होना चाहिए। वीडियो लेक्चर नहीं भी हो तो चलेगा, कम से कम नोट्स आपके पास होना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, विद सॉल्यूशंस होना चाहिए, साथ के साथ प्रैक्टिस सेट होना चाहिए जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस को कर सको। अब आपको करना क्या है? आपके सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक है आपको उनको डिवाइड कर लेना है। कैसे आपको डिवाइड करना? इजी एंड शॉर्ट टॉपिक, इजी एंड लॉन्ग टॉपिक और रिमेनिंग टॉपिक्स। इजी एंड शॉर्ट टॉपिक्स पर आप सबसे पहले फोकस करोगे। देखो इजी का मतलब हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे सपोज करो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से आती है तो आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर इजी हो गई, लेकिन आपके फ्रेंड को केमिकल काइनेटिक्स अच्छी आती है तो आपके फ्रेंड के लिए केमिकल काइनेटिक्स इजी होगी। तो ये हर स्टूडेंट की यहाँ पर प्रायोरिटी अलग अलग रहेगी। तो आपको इजी एंड शॉर्ट टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है, फिर इजी एंड लॉन्ग को थोड़ा बाद में पढ़ना है, रिमेनिंग टॉपिक को बाद, वो सबके लास्ट में पढ़ना है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं क्योंकि उल्टा चलते। उल्टा कैसे कि सबसे पहले उन टॉपिक को लेते हैं जो हार्ड है, उनको लगता है कि अभी काफी समय पहले हार्ड टॉपिक को कंप्लीट कर ले, लेकिन इतनी बड़ी गलती करते हैं हार्ड टॉपिक के चक्कर में उनका सारा समय पहले का साफ हो जाता है। फिर इजी टॉपिक को पढ़ने का भी उनके पास समय नहीं रहता और बाद में उन्हीं इजी क्वेश्चंस को मेन एग्जाम में उनको छोड़ना पड़ता है। यहां पर आप एक प्लानिंग और कर सकते हो। आप क्या है कि कंप्लीट सिलेबस को भी आपको पढ़ने तो सारे टॉपिक है, सिलेबस में जितने टॉपिक है सब आपको पढ़ने ही है, तो क्यों ना एक छोटी सी प्लानिंग और कर ले। तो उससे क्या होगा, जो बाकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है जैसे केवीएस मान सकते हो, DSSS भी मान सकते हो, या अदर स्टेट का पीजीटी एग्जाम जैसे आरपीसी पीजीटी वगैरह कुछ भी मान सकते हो, इनकी प्रिपरेशन भी आपके साथ में साथ चल जाए और इसके लिए आपको कोई 1 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम खर्च ना करना पड़े, साथ के साथ उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पूरे सिलेबस का एनालिसिस कर सकते हो। सिलेबस में से ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो जो सभी स्टेट के सिलेबस में कॉमन है, मतलब वो आपके एमपी टेट के सिलेबस में भी हो और बाकी स्टेट के सिलेबस में भी हो। ऐसे टॉपिक को आप अलग से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैंने पूरे टॉपिक्स आपके सामने रख दिए हैं। ये वे टॉपिक है जो हर स्टेट के सिलेबस के अंदर है, आपके एमपी टेट के सिलेबस में भी और बाकी स्टेट के सिलेबस में भी है। आप इस
वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर इनको आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो। इसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक है जो एमपीटेट के सिलेबस में वो देख सकते हो, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये टॉपिक ऐसे है जो कॉमन टॉपिक में नहीं, आपके एमपीटेट के सिलेबस में बाकी किसी दूसरे स्टेट में है या फिर किसी में नहीं है, ये ऐसे टॉपिक है। अब आपको स्टार्ट सबसे पहले क्या है कि कॉमन टॉपिक से करना है। कॉमन टॉपिक में भी कौन सा टॉपिक सबसे पहले लोगे, जो इजी एंड शॉर्ट है, उसके बाद फिर इजी एंड लॉन्ग, फिर हार्ड वाला। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इन टॉपिक को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी अदर स्टेट की प्रिपरेशन भी साथ के साथ चल रही है, और सबसे बड़ी बात है उसके लिए आप 1 मिनट भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे। इसका फायदा यह होगा कि अगर आपका एमपीटेट के पास जस्ट दूसरा कोई एग्जाम आ रहा है फर्स्ट ग्रेड का, तो उसके लिए भी आप 100% पहले से प्रिपेयर हो, आपकी वो प्रिपरेशन साथ के साथ यहाँ पर चल जाते हैं। अब अपन बात करें कि आपने टॉपिक वगैरह सब सिलेक्ट कर लिया, अब आपने डिसाइड कर लिया कि शुरू में सबसे पहला कौन सा टॉपिक आपको लेना है। मान लो आपको यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, तब एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ोगे? आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह में नहीं उलझना। शुरू में आप कैसा नहीं करना, वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, पता चले एक ही जो टॉपिक है, एक ही जो चैप्टर है आपके 5 दिन खत्म कर दे। आपका टाइम बहुत कम है, इतने कम समय में इतना सारा सिलेबस कवर करना है, तो ये तो बिल्कुल तरीका ही गलत हो जाएगा। आप उल्टा चल रहा है। उल्टा कैसे? आपके पास जो भी नोट्स है सबसे पहले आपको वो पढ़ना शुरू करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स पढ़ोगे, पढ़ते 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 सपोज करो आपको स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम में जाकर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप केवल उस पार्ट का पर्टिकुलर उस पार्ट का वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो। बाकी सबकी वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो लेक्चर्स आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल उनसे तुरंत कंसल्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर उस सब टॉपिक को आप इग्नोर कर दो। क्लियर है? लेकिन आपको ऐसा करना है। अब आपने क्या किया, नोट्स के थ्रू उस टॉपिक को कंप्लीट किया। जिन सब टॉपिक में स्पेशली प्रॉब्लम आ रही है उसको किसी वीडियो लेक्चर्स वगैरह के थ्रू आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना। अब देखो शॉर्ट नोट्स में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सपोज करो आपने रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट लिख लिया, यहाँ पर nth बोर ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया, आपने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया। सपोज करो आपने किसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसी लाइन की स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ कैसे निकालोगे उसका फॉर्मूला लिख लिया। मतलब मेन चीजें लिखनी। तो जो 40, 50, 60 पेज के एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स होंगे तो उनमें से जब की पॉइंट आप बाहर निकालोगे तो उसमें से 2-3 पेज के की पॉइंट्स बाहर निकलेंगे। मतलब 40-50 के नोट समराइज हो गए आपके पास 2 से 3 पेज के अंदर। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी। क्यों जरूरी? क्योंकि लास्ट टाइम इतना तो समय आपके पास है ही नहीं ना कि आप इन नोट्स को दोबारा रिवाइज कर सको, पूरे नोट्स को। तो ये शॉर्ट नोट्स है, इनको आप कंटिन्यू रिवाइज कर सकते हो, इससे कुछ भी आप नहीं भूलोगे। परमानेंट 100% बातें आपके दिमाग में यहाँ पर रहेगी। तो इस तरह से आपको नोट्स यहाँ पर बना लेना है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद इसके क्या कि चैप्टर वाइज आपने प्रैक्टिस सेट पहले से कलेक्ट किए हैं जो आपके पास अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पर सोल्व करना है। सपोज करो एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर के सपोज करो आपके पास 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने यहाँ पर 50 मिनट डिसाइड किए। अब आपने ये क्वेश्चन 50 मिनट में सोल्व किए। सोल्व करने के बाद एनालिसिस आप करोगे तो आपको पता चला कि 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, इनमें से 35 क्वेश्चन सही है, 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन है, और जो बचे हुए क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन वो नॉट अटेम्प्टेड है। आपको सबसे पहला फोकस करना है किस पर? देखो जो क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दे उनको भूल जाओ, अब उनकी जरूरत नहीं है आपको दोबारा देखने की। रीजन क्या है? क्योंकि आज आपने सही किया है तो बाद में भी सही करोगे। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इन इनकरेक्ट क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि आज अटेम्प्ट किए हैं, आप मेन एग्जाम में भी अटेम्प्ट करोगे। आज आपने गलत किया है, मेन एग्जाम में भी गलत करोगे ऐसे क्वेश्चन को, और ये आपके जो करेक्ट क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन, उनके नंबर को भी ये क्वेश्चन खा जाएंगे। इसलिए आपको मेन फोकस करना है इन इनकरेक्ट क्वेश्चन पर, और जो भी आपको यहाँ पर डाउट हो उनको तुरंत के तुरंत आपको क्लियर करके आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर लेना है। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आती है ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। भाई इनमें क्या कमी रह गई, क्यों हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल सेम पैटर्न फिर आपके पास जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है उनको आपको सोल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह से टाइमिंग वगैरह देखते हुए इस तरह से आपको करना है।
अब अगर मान लो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको नहीं मिल पा रहे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। वहां पर आपको हाउ टू डाउनलोड फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। एचगुड क्लासेस ई लर्निंग ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मान लो फ्री कोर्स भी ज्वाइन करना हो तो फ्री कोर्स भी वहां पर अवेलेबल है। एचगुड क्लासेस एप्लीकेशन पर फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, फ्री कोर्स को ज्वाइन करके भी आप बहुत सारा कंटेंट वहां से पढ़ सकते हो, काफी ज्यादा हेल्प आपकी प्रिपरेशन में यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर आप पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड कोर्स का भी आपको ट्रायल कोर्स वहां पर मिल जाएगा, आप पहले पढ़कर देख सकते हो, जब आपके समझ में आ जाए तो आप फिर फुल कोर्स वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा पेड कोर्स है उसके अंदर 11,500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आपको असाइनमेंट शीट्स प्लस ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। असाइनमेंट शीट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल चैप्टर वाइज अरेंज है यहाँ पर, और विद डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है। साथ के साथ ही जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है। आपको स्पेशली केवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें 6,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आपको केवल असाइनमेंट शीट चाहिए तो असाइनमेंट शीट्स का कोर्स अलग से मिल जाएगा। और फिर भी हमारी अगर आपको किसी प्रकार के हेल्प चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आपको किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेड कोर्स मत ज्वाइन करिए। आप जो मैंने यहां पर बताया है जो फ्री कोर्स, आपको इस फ्री कोर्स को यूज जरूर करिए, इससे आपके इतना जबरदस्त फायदा होगा, आपकी प्रिपरेशन में यहाँ पर 4 चांद लग जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके हमको जरूर बताइए, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। और इस वीडियो को अपने हर फ्रेंड तक आपको पहुंचाना है, ताकि इस प्लानिंग को वो भी काम में लेकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सके। दोस्तों, ये जो प्लानिंग इसको आप अगर फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 30 दिन में 100% होने की गारंटी मेरी है। लेकिन आपको प्लानिंग इसी तरह से करनी, बिना प्लानिंग अगर आप स्टडी की स्टार्ट करते हो तो फिर कुछ भी आपका नहीं होने वाला। थैंक यू।